मैं शबनम आप सबको आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। बेले की खुशबू से महकी हुई ये शाम, इस शाम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और खुशामदीद है। आज का दिन हमारे शहर के लिए, बनारस के लिए बहुत ही अहम दिन है। सावन का महीना चल रहा है, तो आज हरियाली तीज है। महिलाएं हरे-हरे कपड़े में सजी हुई, हरी-हरी चूड़ियाँ पहने हुई और झूले पर पटेंगे मारती हुई कजरियाँ गा रही हैं। तो आज का दिन बहुत ही अहम है हमारे शहर के लिए, क्योंकि कजरी, हरियाली तीज ये सब एक शहर की एक संस्कृति में शामिल होती है। और दूसरा अहम जो इस शहर के लिए है, वो ये है कि पूरा शहर आज उत्सव मना रहा है। आप सब जानते होंगे कि क्यों उत्सव मनाया जा रहा है आज पूरे शहर में, क्योंकि आज कथा सम्राट, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है। और मुंशी प्रेमचंद जी हमारे काशी के, हमारे बनारस के धरोहर हैं। और आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, वो धरोहर के अंतर्गत है बेलाबाड़ी। और इस कार्यक्रम को हम समर्पित करते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को। मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगी कि दीप प्रज्वलन के लिए प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी से कि आप मेहमानों को लेकर दीप प्रज्वलित करें। प्रोफेसर सुनील चौधरी जी और राजेश सर, काशी कला कस्तूरी की पैटर्न संरक्षिका प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, राजेश गौतम सर, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी वाराणसी, वरदे 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 हे परमेश्वर वरदे प्रेम की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए। प्रेम की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए। वरदे 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 हे परमेश्वर वरदे हे परमेश्वर वरदे। विश्वनाथ गोकर सर से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन में आप भी शामिल हों। साम्राज्य प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी सर, यह भाव सभी देश प्रदेश और जनमानस के ललाट पर अंकित हो जाए, अंकित हो जाए। वरदे 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 हे परमेश्वर वरदे। प्रेम की ज्योति सा
बहुत ही शुक्रिया विदुषी सुचरिता गुप्ता जी का दीप प्रज्वलन के साथ-साथ एक खूबसूरत पीछे से समा बाँधा। और मैं चाहूँगी कि स्वागत और शुक्रिया की रस्म भी साथ-साथ अदा कर दी जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और स्वागत और अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर राजेश गौतम जी, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी वाराणसी, और विश्वनाथ गोकर सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर सुनील चौधरी सर अपने फादर के साथ आए हुए हैं। चाचा जी, आपको भी मेरा नमस्कार और आपका इस बेलाबाड़ी के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके अलावा वीएन त्रिपाठी सर, हमारे काशी कला कस्तूरी की पैट्रन प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, और बाकी बहुत जो संगीत संस्था सप्तक की सुर साधिकाएँ यहाँ बैठी हुई हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि बेलाबाड़ी के बारे में मैं कुछ बताऊँ। बेलाबाड़ी बनारस का कि एक ऐसी परंपरा रही है, या यूँ कहें कि एक ऐसी ये विरासत रही है जो धीरे-धीरे खत्म हो गई। क्योंकि हमारे अग्रजों ने, हमारे पूर्वज ने हमारे बीच थोड़ा-सा लेट हुए हैं। प्रभास झा जी, प्रिंसिपल जीआईसी, आप यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मैं बेलाबाड़ी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बेलाबाड़ी धीरे-धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने शुरू किया, जैसे-जैसे वो लोग दुनिया से जाते रहे और धीरे-धीरे बेलाबाड़ी भी उनके साथ चली गई। लेकिन काशी कला कस्तूरी जब वजूद में आई, तो हमारी टीम ने, हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि जो बनारस की जो धरोहर है, काशी की जो धरोहर है, हम उसको सँवारेंगे, हम उसको संजोएँगे, हम उसको पुनर्जीवित करने का काम करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, सब कोई इससे वाकिफ़ हों। क्योंकि बहुत लोगों को जब मैंने बेलाबाड़ी के लिए आमंत्रित किया, आपको मदऊ किया, तो लोगों ने मुझसे यही सवाल किया कि बेलाबाड़ी में क्या होता है? तो यही हमारा मकसद भी यही है कि हमारी काशी कला कस्तूरी संस्था का, कि हम अपनी धरोहर को जानें, हम अपनी धरोहरों को पहचानें, हम उसको संजोएँ और उसको अपने बच्चों तक, अपने बच्चों में संजोने का काम करें। तो इसी मकसद के तहत बेलाबाड़ी किया गया। और चूँकि बेलाबाड़ी का, और ये सावन में ही बेलाबाड़ी होता है, ये कार्यक्रम आम दिनों में नहीं होता है। और ये कार्यक्रम स्थल, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि बेले से सजा हुआ होता है, तो बेले से ये हमारा कार्यक्रम स्थल सजा हुआ है। और इसमें हरे कलर के लिबास पहन के लोग आते हैं और इसमें तरह-तरह की कजरियाँ गाई जाती हैं, यहाँ तक कि ठुमरी, सावन की ठुमरी, दादरा, होली, और नहीं सॉरी झूला, हिंडोला, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ढुनमुनिया कजरी, जितनी भी कजरी के प्रकार हैं, सब गाए जाते हैं। महिलाएँ खुश होती हैं, गाती हैं। एक हिसाब से ये एक उत्सव होता है जो हम बेलाबाड़ी में मनाते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम लोगों ने धरोहर के रूप में पिछले साल से इसको शुरू किया है, और ये हमारा ये दूसरा साल है कि हम अपने धरोहर को अपने बच्चों तक और आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जब काशी का इतिहास लिखा जाए और उसमें बेलाबाड़ी का नाम आए, तो बच्चे, उस वक़्त की जो जनरेशन जो उसको पढ़ रही होगी, तो ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि बेलाबाड़ी क्या है? कम से कम उस इतिहास में बेलाबाड़ी के बारे में भी हो और हम लोग ही लिखें, सारी चीज़ें उनको पता हो, तो उसके इतिहास से हमारे बच्चे नाशना ना रहें, इसलिए हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करने का बीड़ा उठाया है, हमारी संस्था ने उठाया है। तो आज आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम
आप लोगों को पाकर, अपनों को पाकर, मेरे छोटे मामा जी भी आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब अपनों का साथ होता है, अपनों के हम बीच होते हैं, तो वाक़ई में हम आह्लादित होते हैं, हम खुश होते हैं। और ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, जो उत्सव होते हैं, वो यही हो इसीलिए होते हैं कि हम सब मिलकर एक-दूसरे से खुश हों, एक-दूसरे के साथ कुछ वक़्त बिताएँ। तो इस तरह से हम बेलाबाड़ी के बारे में थोड़ा-बहुत मैंने बताया और अब मैं चाहूँगी शुभाशीष के लिए या स्नेहाशीष कह लें अपने काशी कला कस्तूरी की पैटर्न प्रोफ़ेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी से कि आप हम लोगों के लिए कुछ स्नेहाशीष दें। काशी कला कस्तूरी की तरफ से आ, ये जो बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक और हमारे बनारस की धरोहर से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है बेलाबाड़ी। इसमें आए हुए हमारे सारे अतिथि जो बहुत संक्षिप्त सी सूचना पर यहाँ आए हैं और आकर के आज के हमारे कलाकारों का बहुत मनोबल बढ़ाने वाले हैं। आप सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और एक ख़ास मौका है आज। शबनम ने भी बताया कि हम आज प्रेमचंद जयंती को बड़े विलक्षण तरीके से मना रहे हैं। प्रेमचंद हमारे शहर के, हमारे बनारस के कथाकार थे और वो केवल बनारस के नहीं रह गए, वो पूरी दुनिया के हुए। कहा जाता है कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के पाठक पढ़ने वाले और प्रेमचंद को पढ़ने वाले लगभग बराबर हैं। तो ऐसे कथाकार की भूमि पर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हमें ये बहुत हर्ष है कि शायद ही किसी ने इतने सुंदर तरीके से मनाया होगा। क्योंकि अगर आपने गोदान पढ़ा होगा, और गोदान तो शायद बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें वो चैती गाता है। उनका जो चरित्र है वो चैती है, जिया जरत रहत दिन रैन। तो वो जो उसका जीवन का ताप है, उस ताप को कहने के लिए वो एक लोकगीत का मुखड़ा गाता है। तो लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक स्मृति में जो जादू है, काशी कला कस्तूरी ने तय किया है कि वो उसको संभालना चाहती है। और आप सबके सहयोग से हमारी बहुत बड़ी कलाकार हैं, गायिका हैं और विख्यात हैं वो अपनी कला के रूप में, कलाकार के रूप में, सुचरिता गुप्ता जी। उनका हमें इतना बड़ा संबल मिलता है कि वो हमेशा हमारा जो भी कार्यक्रम होता है उसकी जो राग रागिनी, लय, खुशबू, ये सब कुछ बढ़ जाता है उनके कारण। और शबनम ने जो परिकल्पना की कि बेला और एक कजरी है, बहुत सुंदर कजरी है कि हरी हरी बेला खिलेला अधिरात, चमेला बड़े भोरे रे हरी। तो जैसे बेला बाड़ी, गुलाब बाड़ी, ये जो सारे के सारे अवसर हुए हैं हमारी संस्कृति को याद करने के लिए, तो वो बड़े सुंदर हैं और उनको चलते रहना चाहिए। आज हमारे बीच बहुत सारे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनारस के, अभी अभी श्रीमती शाही और डॉक्टर शाही, जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनका गाना सुन लीजिए तो, और उनकी कविताएं सुन लीजिए, क्या बात है। तो ये सारे लोग जो मोती हैं हमारे शहर के आज हैं, मैं बहुत आभारी भी हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ कि आज के अवसर को आप हमारे एक बनारस के
सांस्कृतिक पन्ने की तरह याद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत स्वागत है और बहुत आभार। बहुत शुक्रिया चंद्रकला मैम, संरक्षक के रूप में आप उनको सुन रहे थे। और अब मैं डॉक्टर राजेश गौतम सर, एसटी आकाशवाणी वाराणसी, मैं आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी हम लोगों को शुभाशीष दें। 2 मिनट प्लीज़। माले के साथ, क्योंकि गुलाब बेले बाड़ी की यही तो खूबसूरती है कि हम बेले से स्वागत करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। आज मौका बहुत अच्छा है, सुंदर है। प्रेमचंद जी की जयंती है, हम लोग सुबह से मना रहे हैं। मनाते मनाते थक भी जाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद जी प्रेमचंद जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। और ये बिलावाड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम बहुत कुछ बिलावाड़ी के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन जो आज शबनम जी ने बताया, जान करके अच्छा लगा, जानकारी बढ़ी। और इस मौके पर खास करके डॉक्टर शाही साहब से मुलाकात, एक अचीवमेंट हुई, मैडम से मुलाकात हुई, तो हमें लगा कि आज यहाँ आना सार्थक हुआ मेरा, क्योंकि हम लोग सुबह से बहुत थके हुए थे। तो अब हम चाहेंगे कि ज़्यादा देर हम बीच में न पड़े, गाने का आनंद लिया जाए, लुत्फ उठाया जाए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। और काशी कला कस्तूरी के बहुत ही अहम रुकन प्रोफेसर यूपी शाही सर भी हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। डॉक्टर अर्चना शाही जी मौजूद हैं। तो मैं यूपी शाही सर से भी एक शुभाशीष लेना चाहूँगी, और उसके बाद हमारे कजरी का प्रोग्राम शुरू होगा। और मैं सब तक की सुर साधिकाओं से आग्रह करूँगी कि आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जी। शबनम जी इतना महत्वपूर्ण काम कर रही हैं आप, और काशी कला कस्तूरी जो अपनी सुगंध बिखेर रहा है पूरे, और ऐसे ऐसे विषय ये चुनता है, लेता है कि उसमें अलग ही आनंद आता है। मैं भी इससे जुड़ा हूँ, लेकिन समय नहीं दे पाता हूँ, इसका मुझे अफसोस है। और हमेशा ये प्रयास रहता है कि इसमें हम सम्मिलित हों और पूरी सहभागिता करें। देखिए, आने वाले दिनों में संभवतः यह सहभागिता का अंश और बढ़ेगा, ये मेरा भरोसा है। मैं सोचता हूँ ऐसे अवसर पे जहाँ प्रेमचंद जी वहाँ हो और मंच पर सुचरिता जी हो, वहाँ इधर उधर बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तो उन बातों में हम अपने को नहीं लगाएंगे। आप सबको नमस्कार करते हुए मैं इस कार्यक्रम को सफल बनने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं ऐसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। धन्यवाद। सब तक के लोग विश्वनाथ गोकर सर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ कई महीने तक काशी कला कस्तूरी ने अपने धरोहर को सहेजने का काम किया है। और काशी की धरोहर को हम लोगों ने एपिसोड वाइज बहुत कुछ उस पर घंटे घंटे, डेढ़ घंटे हम लोगों की बातें हुई काशी कला कस्तूरी पर, जिसको हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क के लोगों ने भी देखा, समझा और जाना। तो मैं शुभाशीष के लिए आखिरी में बुलाती हूँ विश्वनाथ गोकर सर को कि प्लीज़ आप आइए। जी।
आदरणीय गुरुजी जीसी त्रिपाठी जी, स्टेशन डायरेक्टर साहब, हमारी दीदी चंद्रकला दीदी और यहाँ उपस्थित सुधीजनों, इस पूरे कार्यक्रम में मैं शायद इस समय एक रोड़े की तरह खड़ा हो गया। और ये शबनम जी जो हैं, जितना बेहतरीन कार्यक्रम करी उसमें मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता। और मैं चाहता हूँ कि सीधे सुचरिता दीदी के पास चला जाए और हम सब जो इन सुर साधिकाओं को सुने, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। नूपुर माथुर जी, मंदालसा अग्रवाल जी, शालिनी अग्रवाल जी, आप लोग एक बार अपना जो मैं नाम बोलती जा रही हूँ, कम से कम आप लोग बताइए। आप एक खड़े हो जाइएगा तो एक परिचय हो जाएगा कि आप कौन हैं। वही मतलब वही शालिनी अग्रवाल जी, गीता जी, जयती पाल जी, शबनम अग्रवाल जी, मंजू अग्रहरी जी, गीता नागर जी, रूबी दुबे जी, बीना पोद्दार जी, रितु गोयल जी, सविता बरनवाल जी, सविता त्रिपाठी जी, अंजू नागर जी, सुमन शाह जी। तो ये हैं सप्तक की सुर साधिकाएं जो कजरी पेश करेंगी। और इनके गुरु माँ हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, जो सप्तक एक ऐसी संस्था है जहाँ महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनके ज़िंदगी की इबारत में संगीत की इबारत नहीं थी, लेकिन इस ज़िंदगी के इस पन्ने पर संगीत की इबारत लिखने का काम किया है विदुषी सुचरिता गुप्ता जी ने। तो आप देखिए किस तरह से ये मेहनत करती हैं, किस तरह से विदुषी सुचरिता गुप्ता जी का प्रशिक्षण होता है इनको सिखाने के लिए। और ये लोग भी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मगन होकर के, बहुत ही उत्साह के साथ सीखती हैं। और मैं ये बताती चलूँ कि 40 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाएं सप्तक संस्था में संगीत सीखने के लिए आती हैं। मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जी। चमेली
मैं एक नाम, अहम नाम भूल गई थी, मैं लेना चाहूँगी। तबले पर संगत कर रही हैं डॉक्टर स्मिता भटनागर जी। और सबसे अहम बात तो ये है कि जिस दौर से ज़िंदगी के जिस नशेबो फराज से, मौत के मुंह से जिस तरह वो निकली हैं, लेकिन जो संगीत ने उनको ज़िंदा रखा, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दुख सुख की धूप छाँव से आगे निकल गए, दुख सुख की धूप छाँव से आगे निकल गए, हम ख्वाहिशों के गाँव से आगे निकल गए। तूफ़ान समझता था कि हम डूब जाएंगे, तूफ़ान समझता था कि हम डूब जाएंगे, आंधी में हम हवाओं से आगे निकल गए, आंधी में हम हवाओं से आगे निकल गए। डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, जो सीएचएस बीएचयू सीएचएस में आप संस्कृत की अध्यापिका हैं, लेकिन संगीत ने उनको ज़िंदगी बख्शी। आपको कैंसर हुआ, 3rd स्टेज पर था। एक लंबी यात्रा उन्होंने अकेले पूरी की, अपने इलाज से लेकर और अब तक की ज़िंदगी का। तो ये वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है जब आप तबले पर संगत करती हुई नज़र आती हैं, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी। जी। सावने झरी लागे ला धीरे धीरे, सावने झरी लागे ला धीरे धीरे, सावने झरी लागे, सावने झरी लागे, सावने
हेलो, सप्तक की सुर साधिकाओं की बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति जो प्रशिक्षित हो रही हैं विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के सानिध्य में। और आप देख रहे हैं कि उम्र के किस पड़ाव पर भी सीखने का जो जज्बा है वो कम नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि बहुत सी इसमें महिलाएं ऐसी हैं जो विशारद कर रही हैं, प्रभाकर की भी डिग्री पा चुकी हैं इसी उम्र में। तो सोचिए, जहाँ लोग कहते हैं कि पढ़ने की एक उम्र होती है लेकिन सीखने की उम्र तो नहीं होती है, लेकिन पढ़ने की उम्र ज़रूर होती है। लेकिन पढ़ने की उम्र भी इन्होंने इस उम्र में शुरू कर दिया है, जबकि लोग सोचते हैं नहीं घर गृहस्थी है। और महिलाओं के लिए तो खास कर ये होता है कि अपने घर गृहस्थी में होती हैं, चीज़ों में होती हैं, बटी हुई होती हैं बहुत सी चीज़ों में, फिर भी संगीत का एक शौक जो इनको जिंदा रखता है, जो इनको प्रफुल्लित रखता है, जो इनको खुश रखता है। तो ये है सप्तक की हमारी सुर साधिकाएं। अब हमारे बीच संतोष श्रीवास्तव जी जो बनारस की लोकगीत की वरिष्ठ कलाकार हैं और वो हमारे बीच मौजूद है। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे आ जाइए और हम लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं। और उसके बाद इस कार्यक्रम की जो रौनक विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, हम लोग अब इनको सुनेंगे। संतोष श्रीवास्तव जी। आप लोकगीत की वरिष्ठ कलाकार हैं। बिल्कुल, बहुत जोर से ताली बजनी चाहिए। और मैं चाहूंगी कि कुछ दो शब्द या कुछ गुनगुना दीजिए। दो शब्द के साथ साथ गुनगुनाना भी होगा। और फिर इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षक विदुषी सुचरिता गुप्ता जी को हम लोग सुनेंगे, दिल भर के सुनेंगे, तरह तरह की कजरियाँ सुनेंगे। हेलो, मैं बहुत आभारी हूँ कि संतोष दीदी हमारी एक फ़ोन कॉल पे आने के लिए सहमति दे दी। और आपको छोटे बच्चों को तो मालूम नहीं होगा और हम लोग जैसे एसडी साहब आपको तो मालूम ही होगा कि संतोष एक युग था कि संतोष दीदी के बिना बनारस रेडियो में कोई भी फीचर होता था तो नहीं हो पाता था। संतोष दीदी के पास खजाना है, लोकगीत की खजाना है। और उस दिन गा रही थी तो मैंने कहा कि आप खड़ी कजरी सुनाइएगा। और खड़ी कजरी क्या होता है वो संतोष दीदी से सुनिए। 2 लाइन ही सुनाइए, जितना भी मन चाहे सुनाइएगा, लेकिन सुनाइए ज़रूर। हारमोनियम हम है।
हेलो 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 ठीक है। यहाँ पर बैठे सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जो छोटे हैं उनको प्यार आशीर्वाद। मैंने गाना छोड़ दिया है, लेकिन सुचरिता जो है उसके समझिए कि प्रोत्साहन इतना ज़्यादा हमको करती है कि आज मैं 12 साल बाद गाने में स्टेज पे बैठ रही हूँ। 12 साल के बाद देखिए, और आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि कोशिश करिएगा कि अच्छा लगे। खड़ी कजली बनारस कजलियाँ की तो बहुत प्रकार आपने बताया। और एक कजली जब मैं 5वीं पढ़ती थी तो कबीर चौरा पे कथक मोहल्ला से वहाँ से मेरी भाभी आई थी, तो उन्होंने सुनाया। उस ज़माने का मुझे याद है, आकाशवाणी में हमने 1-2 बार दिया है उसको। तो एक कजली वो सुनाएंगे और एक आपको मिर्ज़ापुर की ओरिजिनल कजली, जिसमें कि वास्तव में कजली बनाया जाता है किसी पहाड़ी इलाके पे जाके, वहाँ दाल चावल बाटी वाटी बना के, तो उसका वर्णन उसमें मिलेगा। तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको सुनाने के लिए। जल्दी से चुंदरिया कर तैयार रंग रे जवा, तैयार रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। लिया दे मलमल मेरे सामने, मैं तुझको बतलाती हूँ। अरे मैं तुझको बतलाती हूँ। कोर किनारी छड़ी लहरिया कह के मैं छपवाती हूँ। कोर किनारी छड़ी लहरिया कह के मैं छपवाती हूँ। अचरे पर लिख दे मेरा दिलदार रंग रे जवा, दिलदार रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। सुबह शाम मैं दौड़ दौड़ के तेरे द्वार पे आती हूँ। हाँ तेरे द्वार पे आती हूँ। आस बंधा के चुनरी की मैं घर को वापस जाती हूँ। आस बंधा के कभी न हुआ तुझसे मुलाकात रंग रे जवा, मुलाकात रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। बहुत दिना से चुनरी लेके घर पे आई, अपने मन में हुई मगन। अरे अपने मन में हुई मगन। कड़ा चढ़ा पैजेब साकड़ा कानों में लटके ऐरन। कड़ा चढ़ा ओढ़ चुनरिया सिर पे बूटेदार रंग रे जवा, बूटेदार रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। बहुत दिना से लागल जिया हमार रंग रे जवा। एक मिर्जापुर का ओरिजिनल कजली जो वहाँ का वर्णन है, जरा आटा दाल चाउर, आटा दाल चाउर लेके पिया हड़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। आटा दाल चाउर लेके पिया हड़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। लंका एक जगह है, वहाँ पहाड़ी स्थान है। चाउर लेके पिया हड़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। आटा आज हउए इतबार, बंद बाटे कारोबार। आज हउए इतबार, बंद बाटे
चारों बार, चार पहर बदे बंद कह के बढ़िया चला, गंगा के पहाड़िया चला। 4 बजे बंद करके तू के बढ़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। बाटेरी में झिम फुहार, मौसम लागे चटकार, बाटेरी में झिम फुहार, मौसम लागे चटकार। 4 पहर बदे यार बात माना, संग में कुछ लकड़िया चला, गंगा के पहाड़िया चलाना। यार बात माना, बांध के लकड़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। आटा दाल चाउर लेके पिया हड़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। भोजन प्रेम से बनैबे तो से ठंडई पिसैबे, भोजन प्रेम से बनैबे तो से ठंडई पिसैबे, भोजन प्रेम से बनैबे तो से ठंडई पिसै। रचे पान कथा चूनाओ सोपड़िया चला, पहाड़िया चलाना। रचे पान कथा चूनाओ सोपड़िया चला, लंका के पहाड़िया चला, लंका के पहाड़िया चला, लंका के पहाड़िया चलाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस स्वर पे सूर्य स्वर को सुनने के लिए। 12 साल के बाद आज फिर विदुषी सुचरिता गुप्ता जी के आग्रह पर, बल्कि ये कहूँ कि उनके मोटिवेट करने पर आज उन्होंने फिर से गाया और बहुत कितनी अच्छी तरह से। और अगर वो प्रिपेयर हो गए होती तो और क्या चीज़ होती। वाकई में बहुत ही, जैसा कि उन्होंने मासी ने मुझे बताया था कि आप एक वरिष्ठ कलाकार रही हैं लोकगीत की, तो आज हम लोगों ने संतोष श्रीवास्तव जी को भी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। अब एक चिर परिचित आवाज, एक खूबसूरत आवाज की मल्लिका विदुषी सुचरिता गुप्ता जी, जिनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग सब उनको बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं। और क्योंकि आप काशी की धरोहर है, काशी के मस्तक के मुकुट की एक यूं कहें कि हीरा हैं आप। और जैसा कि एसडी सर बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी वाराणसी, उन्होंने मुझे किसी एक चीज़ पे लिख कर दिया कि विदुषी सुचरिता गुप्ता जी हमारे आकाशवाणी की कोहिनूर हैं। तो वाकई में मैं कोहिनूर को एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ इस कोहिनूर का हम स्वागत, अभिनंदन और खुशामदीद करते हैं। विदुषी सुचरिता गुप्ता जी। हालांकि ये हम लोगों का अपना ही कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी हमको उनका जैसे कुछ एक कोरम पूरा करना होता है, उस कोरम को पूरा हम कर रहे हैं, उनका इस्तकबाल करके, उनका वेलकम करके। और सौरभ, मैं चाहती हूँ नदिया बैरी भाई हम गाएंगे, तुम उसमें बजाओ, उसके बाकी मनोहर बजाएगा। देखिए यहाँ पर सारे लोग अपने हैं और ये कोई प्रोग्राम नहीं है, मतलब प्रोग्राम है लेकिन ये बहुत फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है।
और आप, अरे वाह पंकज जी, आप भी आए हैं, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग सब लोग मिलजुल के गाते बजाते हैं। मनोहर तुम यहीं बैठे रहना, नहीं बाहर बैठने का नहीं, बैठो मंच पे बैठो। थैंक यू। हेलो, विदुषी सुचरिता गुप्ता जी काशी कला कस्तूरी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ये सब हम लोगों का ही अपना एक कार्यक्रम है। और तबले पर संगत कर रहे हैं ज्ञान स्वरूप मुखर्जी जी और हारमोनियम पर हैं सौरभ श्रीवास्तव जी और मनोहर कृष्ण श्रीवास्तव। बात एक ही है। दो इनके शिष्य हैं जो हारमोनियम पर हैं, मनोहर और भी श्रीवास्तव है, और और सौरभ भी सारे श्रीवास्तव, बहुत वो लोग उनके बच्चे शिष्य हैं। बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज विभा जी तो आई है और अरे भैया सिंह साहब जी आए हैं, आप खड़े हो जाइए। और अरे अरे छोटे भाई है, नाम छोटा भाई मेरा शहनवाज अहमद। हाँ आप आए हैं, बहुत खुशी हुई है मुझे, लाइट में देख नहीं पा रही थी। सौरभ के ये बहुत पसंदीदा ठुमरी है, तो मैं सौरभ के लिए गा रही हूँ। पंकज जी आपके सामने ये लोग बच्चे हैं। आपसे 1 घंटा खाली आपके समय लेंगे और 1 घंटे के बाद हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। इसीलिए बहुत मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे के अंदर ख़त्म करूं और सब बच्चे घर भी जाना चाहेंगे और महिलाएं भी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत रात तक कार्यक्रम चले। उपस्थित सभी सुधीर श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और हमारे एसडी साहब उनको नमस्कार करती हूँ। चंद्रकला मैम आपको भी नमस्कार प्रणाम। और नाम लेके बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गोकर्ण जी है और सिंह साहब है, सब लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। शाही सर है, डॉक्टर शाही सर और मिसेस शाही, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जितने लोग हैं हमारे सामने जो बैठे हैं वो मेरे भगवान हैं और मैं भगवान को वंदना करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ।
मोरा सैया बुलावे आधी रात हो नदिया बैरी भरी नदिया
नदिया नदिया नाव गहरी नदिया गहरी नदिया गहरी गहरी नदिया नाव पुराने केवट हमारी सुनता नहीं माता नदिया 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 सुन रे मना मैं हूँ तेरी जेरी सुन रे मला मला सुन रे मल्हा मैं हूँ तेरी जेरी नाव लगा दे पार हो नाव लगा दे पार हो नदिया बैरी रे नदिया बैरी भई नदिया बैरी भई रे नदिया नदिया बैरी भई रे नदिया बैरी भई रे नदिया बैरी भई रे नदिया बैरी नदिया बैरी भई नदिया बैरी भई रे नदिया नदिया बैरी भई नदिया बैरी भई रे नदिया बैरी भई रे नदिया बैरी भई बहुत बहुत धन्यवाद।
देखो हाजिरी लगाना भी जरूरी है। चलो आवाज ठीक आ रही है? सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की ऋतु, सावन की ऋतु, सावन की, सावन की ऋतु, सावन की, सावन की ऋतु, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए, सावन की आई रे सजनिया, आई रे सजनिया, हो आई रे सजनिया, आई रे सजनिया, हो आई रे सजनिया, सावन आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, सावन की बारी उमर और बारी उमर मोर, बारी उमर और रैन अंधेरी, बारी उमर मोर, बारी उमर और रैन अंधेरी, रह रह जिया घबराए, घबराए, रह रह जिया घबराए, सजनिया, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की प्रीत करी तो अब क्यों रोए, प्रीत करी प्रीत करी, अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, अब क्यों रोए, प्रीत करी प्रीत
बहुत बहुत धन्यवाद। एक सावनी सुनाती हूँ, उसके बाद सीधे कजरी पर और जो सखियन के सब सखियन के साजन आए, सब मिल मेठी मेहंदी रचाए, जिया ना माने धीर कैसे धरू हो सैया आजा, आए सैया आजा, सावन में मैं पैया पड़ू हो सैया आजा, सावन में मैं पैया पड़ू हो सैया आजा, सैया आजा, सैया आजा, सैया आजा, सैया आजा, सावन में मैं पैया पड़ू हो सैया आजा। दादुर मोरा, दादुर मोरा, दादुर मोरे, दादुर मोरा, दादुर मोर। क्या बात, दादुर मोरे पपैया बोले, सुन सुन मोरा तन मन डोले, सुन सुन मोरा तन मन डोले, सुन सुन मोरा तन मन डोले, आस जो मैं अर्ज करूँ हाँ सैया आजा, हाय सैया आजा, सावन में मैं पैया पड़ू हाँ सैया आजा, सावन में मैं पैया पड़ू हाँ सैया आजा, सावन में मैं पैया पड़ू हाँ सैया आजा, हाय सैया आजा, हाय सैया आजा। एक सावन है सखी सप्त सुहावन, चहुदी सी परसिला में हो, दादुर की धुन चहुदी सी छाई, मोर पिया परदेस हो, सावन है सखी शब्द सुहावन, चहुदी सी परसिला में हो, दादुर की धुन चहुदी सी छाई, मोर पिया परदेस हो। भादो है सखी रन भयावन, दूजे अंधेरिया रात हो, दामिनी दमक दमक
नदिया निर्मल नीर हो, मैं बैठी नीक पंथ निहारूं, श्याम रहे परदेस हो, श्याम रहे परदेस हो, श्याम रहे परदेस हो। एक कजरी है, बच्चे गाते हैं, बच्चे को सिखाई हूँ। तोहे मधुबनवा में बोलई में हो सावन में, हो श्याम तोहे मधुबनवा में बोलई में हो सावन में, हो श्याम तोहे मधुबनवा में बोलई में हो सावन में, श्याम तोहे मधुबनवा में बोलई में हो सावन में। सब सखिया न मिली डली है झलुआ भार, सब सखिया न मिली डली है झलुआ भार, डली है झलुआ भार, डली है झलुआ भार, सब सखिया न मिली डली है झलुआ भार, हम तो है पटेंगे चढ़ई में हो सावन में, हम तो है पटेंगे चढ़ई में हो सावन में, हो श्याम तो है मधुबनवा में बोलई में हो सावन में। सब सखिया तुझे खेली है कचरिया, सब सखिया, सब सखिया तुझे खेली है कचरिया, सब सखिया तुझे खेली है कचरिया, खेले है कचरिया, खेले है कचरिया, खेले है कचरिया, सब सखिया तुझे खेली है कचरिया, हम तो है करे वाला गई में ओ सावन में, हम तो है करे वाला गई में ओ सावन में, श्याम तो है मधुबनवा में बोलई में ओ सावन में, श्याम तो है मधुबनवा में बोलई में ओ सावन में। सब सखिया मिली रास रचई है, सब सखिया मिली सखिया मिली सखिया सखिया
सब सखियां मिल रास रचई रास रचई सब सखियां मिल रास रचई है सब सखियां मिल रास रचई है हम तो है रसलिन बनई में हो सावन में हम तो है रसलिन बनई में हो सावन में श्याम तो है मधुबनवा में बोलई में हो सावन में श्याम तो है मधुबनवा में बोलई में हो सावन में हो सावन में हो सावन में ये मौका है बेलाबाड़ी का कि अलग अलग चीज सुनाने का मन करता है क्योंकि पिया मेहंदी और कैसे खेले जाए वो तो है ही है वो तो मैं गाऊंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा और कुछ भी सुना देती हूँ कहाँ से उमही रे कारी बदरिया और कहाँ बरस गए में बरसों बिरन के देश में कहाँ से उमही कारी बदरिया हर कहाँ बरस गए में बरसों बिरन के देश
ट्रेडिशनल बिरन भैया। चलिए जो गीत हमेशा सुनना चाहते वही गीत गा रही हूँ। पिया मेहंदी ली आई दा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना ओ पिया। ताली बजाइए तभी गाएंगे। ओ पिया ओ पिया ओ पिया मेहंदी ली आई दा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना ओ पिया मेहंदी ली आई दा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियावा छोटी की ननदी से पिसावा। पिया मेहंदी छोटी की ननदी से पिसावा, छोटी की ननदी से पिसावा, छोटी की बजावा। पिया मेहंदी लियावा छोटी की ननदी से पिसावा। हमरे हथवा में हमरे हथवा में हमरे हथवा लगाइला काटा कील से, जाई के साइकिल से ना ओ पिया ओ पिया ओ पिया मेहंदी ली आइला मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। की हो सावनी बहार बात माना तू हमारी हो सावनी की हो सावनी बहार बात माना तू हमार, बात माना तू हमारे बात माना तू हमारे बात माना तू हमारे बात माना तू हमार। कौन फायदा ना ओ कौन फायदा ना ओ कौन फायदा ना निकली दलील से, जाई के साइकिल से ना ओ कौन फायदा ना निकली दलील से, जाई के साइकिल से ना। ओ पिया ओ पिया ओ पिया मेहंदी ली आई दा मोती झील से, जाई के साइकिल से ना। मेहंदी ले आना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। पकड़ ले बागवान सजा होई जो चलान, पकड़ ले सजा होई जो चलान, सजा होई जो चलान, सजा होई जो चलान, सजा होई जो चलान। पकड़ ले बागवान सजा होई जो चलान, चल के तोहके हाँ चल के तोहके हाँ ओ चल के तोहके छोड़ई में अपील से, जाई के साइकिल से ना ओ चल के तोहके छोड़ई में वकील से, जाई के साइकिल से ना। ओ पिया मेहंदी ली आइला मोती झील से, जाई के साइकिल से ना ओ पिया मेहंदी ली आइला मोती झील से, जाई के साइकिल से, जाई के साइकिल से, जाई के साइकिल से ना। कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेर आई ननदी। कैसे खेले जाइबो सावन में कजरिया,
जइबे अब की हम खेले जइबे सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई भावजी जइबे 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 अब की हम खेले जइबे सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई भावजी बदरिया घेरी आई नदी बदरिया घेरी आई नदी कैसे खेले जइबू हाँ हाँ कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी तू तो जाते हो अकेली के हो संग ना सहेली तू तो जाते हो अकेली तू तो जाते हो अकेली के हो संग ना सहेली छैला रोक ले हा हा गुंडा रोक ले हा हा छैला रोक ले तो हरी टकरिया बदरिया घेरी आई नदी छैला रोक ली है तुम्हारी टकरिया बदरिया घेरी आई नदी बदरिया घेरी आई नदी बदरिया घेरी आई नदी कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी कैसे भौजी बोलत बाटू बोली हमके लागे जैसे बोली भौजी बोलत बाटू बोली भौजी बोलत बाटू बोली हमके लागे जैसे बोली कैसे चेक ले छैला कैसे रोक ले छैला कैसे चेक ले हमारी टकरिया बदरिया घेरी आई भौजी कैसे छेक ले हमारी टकरिया बदरिया घेरी आई भौजी बदरिया घेरी आई भौजी बदरिया घेरी आई भौजी कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी कैसे कैलू 16 श्रृंगार इतना करल गुमान कैलू 16 श्रृंगार कैलू 16 श्रृंगार इतना करल गुमान तोहरे नैना माटे हा हा तोहरे नैना माटे जुल्मी कटरिया बदरिया घेरी आई नदी तोहरे नैना माटे जुल्मी कटरिया बदरिया घेरी आई नदी बदरिया घेरी आई नदी बदरिया घेरी आई नदी कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया बदरिया घेरी आई नदी कैसे छैला दामिल फांसी चढ़ी है चढ़ेंगे तो क्या होगा छैला दामिल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खा के मरी है छैला दामिल फांसी चढ़ी है छैला दामिल फांसी चढ़ी है गुंडा गोली खा के मरी है सब ही पिस है भौजी हा हा सब ही पिस है भौजी हा हा सब ही पिस है भौजी जेहल में चकरिया बदरिया घेरी आई नौजी सब ही पिस है भौजी जेहल में चकरिया
बदरिया घेरी आई भवजी, बदरिया घेरी आई भवजी, बदरिया घेरी आई भवजी, कैसे ले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, कैसे ले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई ननदी, बदरिया घेरी आई भवजी, बदरिया घेरी आई ननदी। हो रिम झिम बरसेले बदरिया, इसी गाने के साथ आज पान देखिए, ये तो भैरवी राग भैरवी में है। मांड, मांड क्या होता है? बांग्ला गजल শোনাবো কি? यही सुनाते हैं। हाँ। ऐसा है, बरसात के महीने में कुछ भी गाए, सबका मन एक ही जैसा होता है। क्या हुआ? बजाओ। रिम झिम बरसेले बदरिया, सखिया गावेले कजरिया, रिम झिम बरसेले बदरिया, सखिया गावेले कजरिया, बरसेले बदरिया, सखिया गावेले कजरिया, हो मोरी बीजल चुनरिया बचाला बालू, मोरी बीजल चुनरिया बचाला बालू, रिम झिम बरसेले बदरिया, सखिया गावेले कजरिया। सावन लगे सुहावन बरसे झिमिर झिमिर पानी रे, बूंद बूंद पानी के लिखे प्रीत के कहानी रे। सावन लगे सुहावन बरसे झिमिर झिमिर पानी रे, बूंद बूंद पानी के लिखे प्रीत के कहानी रे। बरखा लागे सुहानी सुख पावे जीने गानी, हो बरखा लागे सुहानी सुख पावे जीने गानी, मन मानी यही पानी में नहायला बालमू, मन मानी यही पानी में नहायला बालमू, रिम झिम बरसेले बदरिया, सखिया गावेले कजरिया, हो रिम झिम बरसेले बदरिया, सखिया गावेले कजरिया। लुगवा सुख के सपना देखे ऐसनी बरसात रे, खेत खेत में जानी कितना आगम रोपल जात रे। लुगवा सुख के सपना देखे ऐसनी बरसात रे, खेत खेत में जानी कितना आगम रोपल जात रे। भर ले तलवा तलैया तीर नदिया
रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली कजरिया हो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेली कजरिया। गाने के बीच में उठ के जाना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। गाने के बीच में आप बैठिए, गाना खत्म होगा तभी जाइएगा। ये एक आर्टिस्ट का अपमान होता है। आप लोग गाना सीख रही हैं, इसका कम से कम ध्यान रखिए। चौघट्टा पर झूम झूम के सखिया कजरी गावे रे तीजे त्योहारे पर मनमोहक श्रृंगार चावे रे साजन 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 चौघट्टा पर झूम झूम के सखियां कजरी गावे रे तीजे त्योहारे पर मनमोहक श्रृंगार चावे रे हाथे मेहंदी लगावे घोड़े चिरई रंगावे हाथे मेहंदी लगावे घोड़े चिरई रंगावे गावे चिरई के सधिया पुराएगा बालमो अपनी चिरई के सधिया पुराएगा बालमो हो रिमझिम बरसेले बदरिया सखिया गावेले कजरिया हो मोरी भीजल चुनरिया बचाएला बालमो मोरी भीजल चुनरिया बचाएला बालमो हो बचाएला बालमो हो बचाएला बालमो। मैं बहुत आभारी हूँ, आप लोग सुन रहे थे और इतनी खूबसूरत और पूरा समा बांध देने वाली आवाज़, शायद मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ कह पाऊँ। और अभी भी हमारे बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीआरओ राजेश जी भी आए हुए हैं और काशी कला कस्तूरी के साथ कदम कदम पर वो साथ रहते हैं। इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, उनकी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे साथ हमेशा हर प्रोग्राम में काशी कला कस्तूरी के साथ बने रहते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब मेरा ख्याल है 6 साढ़े 6 तक सभी कोई आ चुके थे और अब तक 8:30 बज रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए हम तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे साथ थे। और इसी के साथ साथ इसी जगह इस प्रोग्राम का समापन होता है।